देखिए, ज़िंदगी केवल 1 मिनट में ही नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचिए, क्या वो सही है या फिर गलत है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी आने वाले समय में। देखिए, आज है 2 अगस्त और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम के जो है आपके 6 प्रश्न होंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारे सभी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया। देखिए, जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 था, ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह है, ये हर साल अगस्त महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और ये जो है माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। देखिए, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया की कुल शिशुओं में से लगभग 60% बच्चों को 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है। यानी कि पूरी दुनिया में 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको लगातार 6 महीने तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध नहीं मिल पाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, 2022 के विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम है स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। देखिए, एक संस्था है जो अवेयरनेस फैलाती है विश्व स्तनपान के बारे में, जिसका नाम है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। इसका मुख्यालय आपका है पिनांग मलेशिया में और इसके संस्थापक हैं अनवर फजल। चेयरपर्सन इसके वर्तमान में हैं फेलिसिटी सैवेज और इसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 को हुई थी। तो ये डिटेल था वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के बारे में। नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें जो है आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। बहुत ही रेयर जो है ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं तो बच्चे चौंक जाते हैं। तो ये सारे डाटा इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में सारे प्रश्न के उत्तर जो है आसानी से जो है मिलते रहें। दूसरा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया। ये प्रश्न पेपर में मान लीजिए छप के आएगा आपके, ठीक है। देखिए, मीराबाई चानू ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। किसमें? भारोत्तोलन में। देखिए, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और इसके अलावा मीराबाई चानू जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों में नया इतिहास भी इन्होंने रच दिया है। इन्होंने स्नैच राउंड में सबसे ज़्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया। देखिए, जो आपकी मीराबाई चानू हैं, इन्होंने कुल मिलाकर 201 किलो का वजन उठाया था, जिसमें इन्होंने स्नैच राउंड में सबसे ज़्यादा 88 किलो वजन उठाया। और फिर इसके बाद इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 113 किलो वजन उठाया, तो कुल मिलाकर इनका 201 किलो वजन हो गया। तो इसको एक लाइन में कैसे हम याद करेंगे? याद कर लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाया। कितने किलोग्राम? 49 किलोग्राम भार वर्ग में। कितना वजन उठाकर? कुल 201 किलो का वजन उठाकर। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लाल रीनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता। तो देखिए, जो इंडियन वेटलिफ्टर यानी कि भारतीय भारोत्तोलक हैं जेरेमी लाल रीनुंगा, यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है। तो इन्होंने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को एक और स्वर्ण पदक दिला दिया। देखिए, जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, इसके तीसरे दिन जो आपके जेरेमी लाल रीनुंगा, इन्होंने भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। देखिए, ये एक वेटलिफ्टर हैं, कौन? जेरेमी लाल रीनुंगा। इन्होंने कुल 300 किलोग्राम का वजन उठाकर, जिसमें स्नैच राउंड में इन्होंने 140 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 160 किलोग्राम वजन उठाया। और 300 किलोग्राम वजन उठाकर कुल जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। तो याद रखिएगा, जेरेमी लाल रीनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में जो है स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलक अंचिता सूली ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता। तो देखिए, जो आपके अंचिता सूली हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को 73 किलोग्राम के भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में यानी कि भारोत्तोलन में।
और आपको बता दूं ये भारत का 6वां मेडल था जिसको जीता है अंशिता सूली ने, और ये भारत का 3रा गोल्ड मेडल था जिसको जीता है अंशिता सूली ने। तो ये क्रम है मेडल का। और देखिए जो आपकी अंशिता सूली हैं, इन्होंने पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में कुल 313 किलोग्राम का एक नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। देखिए इन्होंने जो स्नैच राउंड था इसमें 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम का भार उठाकर मलेशिया के एरी हिदायत मोहम्मद को पीछे छोड़ दिया और गोल्ड मेडल जीता। देखिए नाम से तो लग रहा है एक लड़की होंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसलिए जो है सोचा कि एक बार आपको अपडेट कर दिया जाए। देखिए अंशिता सूरी जो है ये एक पुरुष हैं और पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जो है भारत को क्या दिलाया है, स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग में। अगला है कि हरजिंदर कौर ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कुल 212 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। तो देखिए एक और वेट लिफ्टर आ गए हैं हमारे भारत के, जिनका नाम है हरजिंदर कौर। ठीक है, नाम के आगे कौर है तो मतलब ये फीमेल है। तो हरजिंदर कौर ने जो है कितने किलोग्राम भार वर्ग में कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। तो देखिए इन्होंने 71 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। देखिए इन्होंने जो है 212 किलोग्राम भार उठाया था कुल, जिसमें स्नैच राउंड में 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम का जो है भार उठाया और भारत को ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक दिलाया। देखिए इस स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक था ये इंग्लैंड की साराह डेविस ने, जबकि जो रजत पदक था ये कनाडा की एलेक्सिस एसवर्थ ने जीता। और अगला प्रश्न है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता। तो देखिए भारत की जो एल सुशीला देवी हैं, इन्होंने 48 किलोग्राम के जूडो कंपटीशन में जो है क्या जीता, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। देखिए सुशीला को फाइनल में बेहद करीबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की मिशेला बाइटवुड ने 4.25 मिनट में हरा दिया। तो इसीलिए ये स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई और केवल इनको सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक से संतोष करना पड़ा। देखिए जितने भी खिलाड़ियों के नाम मैं ले रहा हूँ, याद रखिएगा वो किस खेल से संबंधित हैं और कितने किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने जो है पदक दिलाया है। क्योंकि देखिए जो गेम्स होते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसमें कैटेगरी बनाई गई है कि 48 किलोग्राम का खिलाड़ी जो है केवल 48 किलोग्राम वाले के साथ ही भिड़ेगा, और जो 50 किलो वाला खिलाड़ी है वो 50 किलो वाले जो है खिलाड़ी के साथ भिड़ेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई है ताकि दोनों बराबर हो, दोनों पक्ष, और बराबर लोगों में जब मुकाबला होगा तभी जो है वो निर्णायक होगा। कोई ये न कह पाए कि यार ये तो 70 किलो का पहलवान है और ये 50 किलो वाले से भिड़ गया, तो 70 किलो वाला अगर 50 वाले के ऊपर गिरेगा तो 50 वाले का हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है समानता लाने के लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। तो सुशीला देवी ने क्या जीता है, 48 किलोग्राम भार वर्ग में जो है जूडो कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता है। अगला है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 60 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता। देखिए जो आपके विजय कुमार यादव हैं, इन्होंने जो है जूडो कंपटीशन में पुरुषों के 60 किलोग्राम के भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। देखिए पुरुषों के 60 किलो रेपेशाज में यादव ने यानी कि विजय यादव ने स्कॉटलैंड के डिनलान मुनरो को हराकर ये कांस्य पदक अपने नाम किया था। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5.40 पहाड़ी को कौन सा नया नाम दिया गया है। देखिए इसके पहले मैंने आपको विजय दिवस के बारे में बताया था, ऑपरेशन विजय जो है जो चलाया गया था उसके बारे में। अभी उसको एक बार फिर से मैं अपडेट कर दूंगा। अभी ये जान लीजिए कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, ठीक है, तो वहीं पर जो प्लेस ये कारगिल है तो वहाँ पे है द्रास सेक्टर। इसकी पॉइंट 5.40 जो पहाड़ी है इसको गन हिल नाम दिया गया है। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में जो है पॉइंट 5.40 को गन हिल नाम दिया गया है। देखिए आपको बता दूं कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने लद्दाख के कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद जीत की घोषणा की थी, और इसी के साथ जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल युद्ध में, ये सफल हुआ था।
अगला है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति नायडू ने यानी कि वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। देखिए हर साल जब भी प्रेसिडेंट कलर सम्मान जो है वितरित होता है तो विनर का नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। खास तौर से जो पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उनमें, एनडीए सीडीएस में भी पूछा जाता है। और अब तो मैंने देखा है कि नॉर्मली जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछ लिया जा रहा है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु पुलिस को इस बार प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान दिया गया है। देखिए जो आपका प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान है इसको राष्ट्रपति निशान सम्मान भी कहते हैं। ये देश के लिए यानी कि भारत के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या फिर राज्य पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता, अखंडता और मानवता की सेवा की भावना को दर्शाता है। देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है, एम के स्टालिन। इन्होंने हाल ही में ये पुरस्कार एक तरीके से राष्ट्रपति के हाथों जो है प्राप्त किया। और तमिलनाडु के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे तमिलनाडु के मुख्य सचिव का क्या नाम है, इनका नाम है वी इराई अम्बुस। और तमिलनाडु के गृह सचिव आपके हैं के फणेंद्र रेड्डी। 10वां प्रश्न हमारा है कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने। देखिए दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर बनता है वो हाईलाइटेड रहता है पूरे भारत में, कहीं भी कोई एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। तो संजय अरोड़ा बने हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। ठीक है। देखिए संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये अभी जो है आईटीबीपी के डीजी के पद पर जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये 1 अगस्त 2022 से बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अपना पद जो है संभाल चुके हैं, यानी कि पदभार संभाल चुके हैं। ठीक है। अगर एग्जाम में घुमा के पूछ ले कि जो आपके संजय अरोड़ा हैं ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनने से पहले कहाँ काम कर रहे थे, तो ये आईटीबीपी के डीजी के रूप में काम कर रहे थे। और देखिए संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में जो है राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। 11वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका जिम्बाब्वे देश है, जिम्बाब्वे, ठीक है, ये क्या किया इसने, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इसने सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है। और इस जो है सोने के सिक्के की क्या विशेषता होगी। देखिए सोने के इन सिक्कों को मोसी ओ तुनिया नाम दिया गया है। और 22 कैरेट का जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड, ठीक है, 22 कैरेट सोने के इन सिक्कों पर विक्टोरिया फॉल्स का जो है तस्वीर बना हुआ है। और सिक्कों की तरल संपत्ति की स्थिति होगी ताकि उन्हें जो है आसानी से नकदी के रूप में परिवर्तित किया जा सके और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके। और देखिए लॉन्चिंग के समय जो आपका ये सोने का सिक्का है जिसका नाम रखा गया है मोसी ओ तुनिया, इसका सिक्के का जो कीमत था ये था $1,824। 12वां प्रश्न की विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है। तो देखिए जो आपका केरला है ये विधानसभा बैठकों के मामले में नंबर 1 है पूरे भारत में, यानी कि सबसे अधिक बैठकें जो है केरल ही आयोजित करता है पूरे साल में। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं, ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कोरोना कहर के पहले चरण में ठप पड़ी जिंदगी की वजह से 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाज से देश भर में केरल 8वें स्थान पर था, यानी कि कोरोना काल में यह 8वें स्थान पर आ गया था 2020 में, लेकिन अब वो शीर्ष पर लौट आया है। देखिए 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन का काम हुआ जो कि समग्र देश में सबसे अधिक है। यानी कि देखिए 20 में तो सबसे कम हुआ, यानी कि 8वें स्थान पर आई भारत में, लेकिन 2021 में इसने सुधार किया केरल ने और कुल 61 दिन जो है विधानसभा में काम किया वहाँ की विधानसभा ने। और यहाँ नहीं बोलना चाहिए कि जो आपका 2021 है 2021 में भी कोरोना था, लेकिन कोरोना के एक तरीके से कोरोना काल में भी जो है केरल 2021 में नंबर 1 बन पाया। वहाँ पे जो है विधानसभा में इसने जो है बहुत सारी बैठकें की। और देखिए साल 2016 से 2019 की बात करें, 20 को छोड़ दीजिए क्योंकि 20 में 8वें नंबर पर था, 16 से 19 के बीच में भी केरल विधानसभा बैठकों के मामले में पहले स्थान पर था। और 16 से 19 यानी कि 2016 से 2019 की अवधि में औसतन 53 दिन सत्र चला। ये आंकड़े जो है आपके PRS India.org ने जो है जुटाए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस इतना नोट कर लीजिए कि केरल जो है विधानसभा बैठकों के मामले में पहले स्थान पर है। 2021 में कुल 61 दिन जो है विधानसभा में काम हुआ केरल की।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहेंगे। देखिए मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 भी आज मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक, ठीक है। तो पार्ट 1 पहले देख डालिए ताकि शाम को पार्ट 2 भी आप देख लें और टोटल पूरा रिविजन महीने का हो जाए। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टेस्ट लीजिए, तो देखिए जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है उसमें 300 प्रश्न होते हैं और वो आपका एक तरीके से टेस्ट भी होता है। प्रश्नों को देखते रहिए, उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा कि 300 में से आपने कितने नंबर गेन किए, ठीक है। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न आपके लिए कि 22 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.152 अरब डॉलर की गिरावट के साथ कितना हो गया, बताइए। अगला कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसने संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा की है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस बैंक ने केनरा AI1 नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में टेल्को इंडिया ने तेज रफ्तार वाली यात्री ट्रेनों के विनिर्माण के लिए किसके साथ में समझौता किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखते हैं हमने का पहला प्रश्न है कि विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हमने 30 जुलाई को मनाया था और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे को हमने 30 जुलाई को ही मनाया था। और देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है इसमें भारत के पदक जीतने वाले पहले एथलीट बनकर जो है संकेत सरगर उभरे थे, यानी कि संकेत सरगर जो है ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने थे। और देखिए अगला प्रश्न था कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गुरुराज पुजारी ने कितने किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, तो देखिए इन्होंने 61 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। और इसके बारे में मतलब और भी डिटेल चाहिए तो परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर लिएगा। देखिए पांचवा था कि हाल ही में किस देश में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया, तो देखिए ये गुलाबी हीरा खोजा गया है अंगोला में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।